साई राम। श्यामा तुरंत काका जी के घर पहुंचा। उसका प्रयोजन जानकर काका जी प्रसन्नता से गदगद हो उठे। जब उन्होंने यह जाना कि उसके पास बिना किसी निमंत्रण से अनायास ही साई बाबा का आदमी आया, मुख्यतः ऐसे समय जब कि यहाँ जानने के लिए व्याकुल हो रहे थे। शिरडी कहाँ है, वहाँ कैसे पहुँचूंगा, जा सकते हैं, श्यामा क्या कार्य पूर्ण हुआ। तो काका जी को अपने साथ बाबा के पास ले गया। बाबा को देखकर काका जी की आंखों में प्रसन्नता की आंसू भर गए। वे बाबा के सामने साष्टांग दंडवत करने लगे और प्रसन्नता से कुछ बोल नहीं सके। यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि देवी के वचन शब्दशः सत्य हो रहे थे। उन्हें बाबा जी के अपने संकटों के बारे में कुछ नहीं कहना पड़ा। बाबा की पहली ही दिव्य दृष्टि ने उनका मन शांत और शीतल कर दिया। वे अपने आप से बोले, उन्होंने बाबा को कुछ नहीं किया, कहा बाबा कुछ नहीं किया। उनके केवल दर्शनों से इतनी प्रसन्नता और शांति मिली जो सारे चिंताओं से दूर हो गई। वो बाबा के सन्निध में 12 दिवस रहा और विदाई लेकर वाणी सप्तशृंगी माता के पास चला गया। परंतु उनका मन इनके बाद सदा शिरडी साई बाबा के पास ही रहा। यहाँ भी बाबा ने अपनी शिष्य मंडली ने पंछी को लाने के लिए अपने प्रमुख भक्तों को भी भेजा था। एक बार बम्बई में ब्रह्मांड रामलीला ने अपने सपने में विचित्र महात्मा को देखा। उस पवित्र आत्मा का आध्यात्मिक आकर्षण इतना प्रबल था कि पूरा भरोसा था कि केवल सपना नहीं बल्कि वास्तविक अभिभक्ति है, और उसने तुरंत ही निश्चय किया कि यह उस महात्मा के दर्शन करेगा। परंतु जागने पर उसे यह आभास था कि वह महात्मा के बारे में बहुत थोड़ा सा जानता था और शारीरिक रूप में उसे देखने को भी बहुत ही कम आशा थी। फिर भी दूसरे दिन अपराह्न जब वह एक गली में किनारे किनारे टहल रहा था, ठीक उसी महात्मा ने एक रेखा चित्र एक दुकान पर ऊंचे स्थान में रखा हुआ था। बड़ी प्रसन्नता के साथ उसने पूछने लगा तो बताया कि वह शिरडी बाबा है। तो तुरंत ही शिरडी गया और बाबा के दर्शन के लिए इतना प्रभावित हो गया कि मृत्यु पर्याप्त भी वो वही रहा।